घर का भेदी लंका ढाए। एक कहावत का मतलब होता है आपके घर का ही कोई व्यक्ति या शख्स आपके घर की जानकारी या कोई बात दूसरे को बताए। तो बात यह है कि 14 मार्च को रात के 11:35 पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर यानी उनके स्टोर रूम में आग लग जाती है और यह आग ही उनके घर की भेदी बन जाती है। उस दिन जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे। परिवार वालों ने आनन फानन में फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आग बुझाते हुए फायर ब्रिगेड को कथित तौर पर क्या दिखता है? कैश यानी नगदी। बताया जा रहा है कि वहां पर तकरीबन 15 करोड़ रुपए कैश थे जो एक भरी बोरी में जल गए थे और उसका मलबा वहां पड़ा हुआ था। बोरी में 500 की गड्डियां मौजूद थी जो चल चुके थे। इसके बाद दमकल कर्मियों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और 7 दिन बाद यानी 21 मार्च को मीडिया में खबर लीक होती है और इस मामले से देश भर में हलचल मच जाती है। अब इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसकी अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील लागू करेंगे। अब सवाल उठता है कि घर में आखिर कितना पैसा रखना लीगल है। इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे ताकि आप कहीं इस पछड़े में न फंसे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं कि कानून क्या कहता है। देखिए, भारत में कैश रखने की कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं की गई है कि आपको इतनी मात्रा में रखनी है, उतनी मात्रा में रखनी है, इसकी कोई लिमिट तय नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ नियम है जिनका पालन करना जरूरी है। आय के स्रोत का प्रमाण होना चाहिए। यदि आपके पास बड़ी मात्रा में कैश है तो आपको यह साबित करना ही होगा कि यह पैसा आपकी कानूनी कमाई से आया है, यानी पैसा व्हाइट हो। काले पैसे में फंस जाएंगे। यदि आप आयकर रिटर्न में अपनी नकदी की जानकारी नहीं देते हैं तो इसे अघोषित संपत्ति माना जा सकता है। तो रिटर्न में संपत्ति की जानकारी जरूर दें। 50,000 रुपए से अधिक कैश जमा करने पर आपको पैन कार्ड दिखाना जरूरी है। बैंक में अगर कोई व्यक्ति एक बार में 50,000 रुपए से अधिक पैसा जमा करता है तो उसे पैन कार्ड देना अनिवार्य है। अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से अधिक कैश बैंक में जमा करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी निगरानी करता है कि इतने कैश आपके पास आ कहां से रहे हैं और यही कारण है कि लोग अधिक कैश बैंक में जमा करवाने से बचते हैं। 2 लाख रुपए से अधिक का नगद लेन देन अवैध है। यही नहीं, आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के तहत कोई भी व्यक्ति 2 लाख रुपए से अधिक नगद लेन देन नहीं कर सकता है। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो पूरे लेन देन पर 100% यानी 100% तक का जुर्माना लग सकता है, यानी लेने के देने पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स या ईडी की रेड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद होता है और उसका स्रोत स्पष्ट नहीं होता है तो भैया इसको जब्त कर लिया जाएगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अगर अधिक नगद हुआ तो क्या हो सकता है? इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर सकता है। यदि आपके पास अधिक नकदी है और उसका स्रोत नहीं बता पा रहे हैं तो भैया ये ब्लैक मनी में काउंट किया जाएगा और आपके खिलाफ जांच हो सकती है। जुर्माना और टैक्स। अघोषित नकदी मिलने पर इनकम टैक्स विभाग इसे आपकी आय मान सकता है और इस पर 60% से 80% तक टैक्स और जुर्माना वसूल सकता है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों की कार्रवाई। अगर नकदी यानी कैश का स्रोत संदेहास्पद लगता है, यानी नहीं कंफर्म हो रहा है कि भाई पैसा आया कहां से और आप भी नहीं बता पा रहे हैं, तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और अन्य जांच एजेंसियां भी हस्तक्षेप कर सकती हैं इस मामले में। कैश रखने को लेकर सावधानी बरतें। आइए जानते हैं क्या क्या। कैश रखने की आदत कम करें। डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग करें। रसीद और रिकॉर्ड रखें। यदि देखिए आपको नगद में बड़ा भुगतान मिला है, कोई कैश दे दिया है, तो उसकी रसीद और रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें, क्योंकि कभी भी जांच हो सकती है तो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बैंक में जमा करना बेहतर विकल्प। देखिए, सुरक्षा कारणों से भी घर में बहुत अधिक कैश रखने की बजाय बैंक में रखना बेहतर है। तो कोशिश क्या करें कि बैंक में ही पैसा जमा करें, अपने पास डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज करें, कर नियमों का पालन करें, समय पर आयकर रिटर्न दाखिल करें और सभी आय स्रोतों की सही जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएं। घर में कितना पैसा रखा जा सकता है इसकी कोई तय सीमा नहीं है, लेकिन आपके पास बड़ी मात्रा में कैश है तो उसका स्रोत वैध होना चाहिए। जैसा हमने आपको बताया,
आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय किसी भी संदिग्ध कैश पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए अपने पैसों का सही ढंग से हिसाब रखें और डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें। धन्यवाद।